हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे या लिखेंगे, यूज करेंगे वहां पर हम। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज होगा? जहां पर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। चलिए आते हैं फिर इसके रूल पे। सबसे पहले रूल क्या है इसका, किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होंगी, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें जो इज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज का यूज करेंगे। सिमिलरली आर की बात करें तो आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। जब हम प्लूरल सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे। तो एम कहां पर यूज होगा? एम राजा बाबू के लिए यूज होगा। आई ही सिर्फ एम लेगा, एम के साथ कोई और वर्ड नहीं आता है, किसी और सब्जेक्ट के साथ एम नहीं आता, सिर्फ आई के साथ ही एम आता है। इसके लिए स्पेशल एम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो एम जो है वो आई के साथ आता है। चलो इसका रूल की बात कर लेते हैं। रूल क्या होता है, तो रूल की बात करते हैं। रूल में सबसे पहले जैसे कि हम जानते ही हैं, हमने काफी सारे टेंसेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एम लगेगा अगर हमने सब्जेक्ट में आई यूज किया है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम आर का यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। अपनी वर्ब की कौन सी फॉर्म? हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। V1 यूज करने के बाद हम ING लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके लिए हमें ING लगाना पड़ेगा। एंड देन इट कम्स आवर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा जनरल रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो अब कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर मेन अगर हम बात करें तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स प्लस V1 प्लस ING। ओके, जब ये स्ट्रक्चर कहीं पर आ जाएगा, तीनों चीजें इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING यहाँ पर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ये एक्शन अभी भी चल रहा है, अभी भी मैं खेल रही हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, अभी भी मैं टीच कर रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो ING का मतलब है कि वो एक्शन अभी कॉन्टिन्यूटी में है, अभी वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई के साथ क्योंकि एम आता है तो हमने एम यूज किया, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले यूज किया, देन ING, हमने फुटबॉल का यूज किया। ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो फुटबॉल है। ठीक है, तो आई एम प्लेइंग। अब आते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। नेगेटिव कैसे बनता है सेंटेंस? हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उनमें हमने क्या देखा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब जहां पर आती है, उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर हम नॉट का यूज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो जरा इसी को हम चलो बनाते हैं नेगेटिव। सो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर हमने इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करते थे? हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले आते थे, तो वही काम करेंगे हम। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसकी हेल्पिंग वर्ब को पिक करके हम आगे ले आएंगे। सो एम आई, क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एम आई प्लेइंग फुटबॉल? एम आई प्लेइंग फुटबॉल। और जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, नेक्स्ट अगर हमें इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे? चलो हम इधर बनाते हैं। अगर हमें इंटरोनेगेटिव बना तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। इसी नेगेटिव सेंटेंस से हम हेल्पिंग वर्ब को पिक करके हम फ्रंट में ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो ये हमारा इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। कैसे लिखेंगे हम इसको? हम लिखेंगे एम आई नॉट प्लेइंग
फुटबॉल। ओके, सो इस तरह से हम ये बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली हम इंटरो नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखते हैं यूज कहाँ कहाँ पर होता है। हमने ऑलरेडी एक यूज इसका देख लिया है कि जब भी कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ, अब कैसे पता चलेगा कोई, जैसे कि बहुत सारे सेंटेंसेस हम जनरली बोल देते हैं तो उनमें हम आईएनजी का यूज तो कर लेते हैं, पर क्या वो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस होते हैं या फिर हमें वहां पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं। वर्ब की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की वर्ब्स होती हैं। दो तरह की वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी दो तरह की वर्ब होती है? एक वर्ब तो हम अब तक पढ़ते ही आए हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनको, वो जो वर्ब होंगे वो एक्शन वर्ड्स, मतलब एक्शन शो हो रहा है, एक्शन शो हो रहा है कि अभी क्या काम किया जा रहा है वो शो हो रहा है। दूसरी जो वर्ब्स होती हैं वो स्टेट वर्ब्स होती हैं। स्टेट वर्ब्स मतलब किसी चीज की स्टेट बता रही है, उसको बोलते हैं स्टेट वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स क्या है? एक तो एक्शन शोइंग वर्ड्स, उनको वर्ब बोलेंगे। दूसरा क्या है? स्टेट शोइंग वर्ड्स होते हैं, मींस किसी की अभी क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, वो जब शो करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें स्टेट वर्ब्स होती है। अब एक्शन शोइंग वर्ड्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या देखा हमने? प्लेइंग। प्लेइंग में एक एक्शन हो रहा था, खेलने का एक्शन, तो हमने उसके पीछे आईएनजी यूज किया, विच वाज वेरी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। लेकिन जब हम स्टेट वर्ब की बात करते हैं तो स्टेट वर्ब में हम आईएनजी, स्टेट वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते, मींस स्टेट वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए स्टेट वर्ब, अब स्टेट 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 होता क्या है स्टेट वर्ब, जरा उसकी बात करते हैं। स्टेट वर्ब्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले लव, हेट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम स्टेट वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई एम लविंग यू, इट इज इनकरेक्ट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। आई एम लविंग यू नहीं होता है, आई लव यू और आई डोंट लव यू। या तो आप प्यार करते हो या नहीं करते, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो करते हो या नहीं करते हो, ये बीच वाला कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो लविंग यू होगा, आई एम लविंग यू नहीं होगा, इट विल बी लाइक आई लव यू। ओके, आई एम हेटिंग यू नहीं होता है, आई हेट यू होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें नो, ठीक है, सो आई एम नोइंग यू नहीं होता है, आई नो यू और आई डोंट नो यू। या तो मैं आपको जानता हूं या मैं आपको नहीं जानता। ये नोइंग नहीं होता है, मैं आपको जान रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इट विल बी नो और डोंट नो, राइट। ठीक है, तो स्टेट वर्ब्स जो भी यूज होंगे, जब भी हम स्टेट वर्ब्स का यूज करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे उनके साथ। कभी भी स्टेट वर्ड्स के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ ही हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो जरा अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जाती, मींस जिनके साथ आईएनजी नहीं आता, वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। तो वो वर्ब जिनके साथ आईएनजी नहीं आता है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, दूसरी होती है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब पोजेशन क्या है और परसेप्शन क्या है? एक्चुअली पोजेशन होता है किसी भी चीज पर अपना हक जताना। जैसे कि हम बोलते हैं मेरा घर, मेरी बुक, मेरा फोन, है ना, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी क्लास। ये जहां पर भी मेरी 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 लग रहा है, फिर हमारा घर, हमारा लग रहा है, जहां पर भी हम हक जताने की बातें, हाँ ये चीज मेरी है, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, जहां पर भी ये बिलोंगिंगनेस शो हो जाती है या फिर जहां पर भी हम हक जताने लगते हैं किसी चीज पर, तो वहां पर क्या आता है, उसको बोलते हैं हम पोजेशन। तो जो भी वर्ड्स जब हक जताने के लिए यूज होते हैं तो उनको वर्ब्स ऑफ पोजेशन बोलेंगे। जैसे कि ऑन, किसी चीज, जो कोई चीज को, किसी चीज को ऑन करना, ये चीज मेरी है। हैव, किसी चीज को रखना, पोजेस करना, बिलोंग करना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब्स ऑफ पोजेशन में आते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मतलब हम परसेप्ट कर रहे हैं, अपना एक व्यू दे रहे हैं उस चीज को, मतलब हम अपने तरीके से हम उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो परसेप्शन क्या है? लव, लव क्या है? किसी चीज को परसीव करना ना, तो वो क्या है? लव।
लव एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसको लव हो गया, हेट हो गया, नो, सी, स्मेल, टेस्ट, टच एक्सेट्रा, ऐसे काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इन सब के साथ भी हम आईएनजी का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए आई एम ऑनिंग अ हाउस, आई एम ऑनिंग अ हाउस, ये कोई सेंटेंस नहीं होता। यहां पर क्या होगा, आई ऑन अ हाउस, ठीक है। आई एम हैविंग डिनर, नो दिस इज नॉट करेक्ट। आई एम हैविंग डिनर। देयर आर सम केसेस जहां पर हम यूज भी कर सकते हैं, चलो वो एक्सेप्शंस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बोलूं आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, अगर मैं इसको लिखकर बताऊं आपको, सो इट विल बी लाइक आई एम हैविंग अ कार। ये सेंटेंस गलत है, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे देन, इससे पीछे से हम आईएनजी हटा देंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, हमने एम एंड आईएनजी, हमने इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखा है, विच इज इनकरेक्ट, इट कांट बी रिटन लाइक दिस, इट विल बी रिटन एज दिस, लाइक आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये ठीक है, आई हैव अ कार, ठीक है। आई एम हैविंग अ कार सही नहीं है। सिमिलरली आई एम पोजेसिंग समथिंग, दैट इज नॉट करेक्ट, आई पोजेस समथिंग, राइट। मान लो कोई बुक है, तो दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ये गलत है, इट विल बी लाइक दिस बुक बिलोंग्स टू मी, राइट। अगर हम परसेप्शन की बात करें तो बहुत फेमस है मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट, तो ऐसा नहीं होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं वो लोग, आई एम लविंग इट, ये नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये सब स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी चीज को, लोगों को अट्रैक्ट करने की। हाँ भी गलत ग्रामर लिखी है, एकदम से दिमाग में आएगा चलो देखते हैं क्या है अंदर, है ना। तो मतलब एटलीस्ट ग्रामर को देखकर ही लोग वहां पर जाएंगे, एटलीस्ट बताने के लिए, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये सब स्ट्रेटेजीज होती है। तो आई एम लविंग इट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो इसका क्या होगा, आई लव इट। इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम, इसको हम करेक्ट करेंगे आई लव इट, इस तरह से, ठीक है। आई एम स्मेलिंग द फूड, नो, आई एम स्मेलिंग द फूड, एंड या फिर द फूड इज स्मेलिंग वेरी गुड, फूड इज स्मेलिंग स्वीट, दिस इट इज स्मेलिंग स्वीट, या फिर इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हम स्मेलिंग का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्मेल्स, क्या बोलेंगे, द फूड स्मेल्स गुड, स्वीट्स आर स्मेलिंग गुड नहीं, स्वीट्स स्मेल गुड, स्वीट्स स्मेल गुड, ठीक है। द फ्लावर स्मेल्स गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे स्मेल का, ठीक है। ऐसे ही बाकी वर्ड्स जो होते हैं, उनमें भी हम यूज करेंगे। आईएनजी का हम यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था आई एम लविंग इट, इट इज नॉट करेक्ट, हाउ विल वी राइट इट एज आई लव इट, हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की वर्ब्स होते हैं हमारी, वर्ब ऑफ पोजीशन एंड वर्ब ऑफ परसेप्शन। इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते, इनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस में जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था आई एम हैविंग द डिनर, तो वो कहाँ कहाँ पर यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, वो भी हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, ये उन्हीं में से लिए हैं हमने, जैसे कि परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन एंड वर्ब्स ऑफ पोजेशन में से ही, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं, जब हम इनके साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पर हम इनके साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन कैसे करेंगे इनका यूज, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी कि नहीं कर सकते, तो हम इनके साथ यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनके साथ आईएनजी का यूज करते हैं, जब हम इनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं, उस वक्त इनका मीनिंग सेम नहीं रहता, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सी का मतलब होता है देखना, जब हम सी के साथ आईएनजी का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू मीट। जैसे कि आई एम सीइंग द डॉक्टर नाउअडेज, आजकल मैं डॉक्टर से मिल रही हूँ, इसका मीनिंग ये आता है आजकल मैं डॉक्टर से मिल रही हूँ। आई एम सीइंग द डॉक्टर, सीइंग का मीन्स क्या हुआ, सीइंग का मतलब होता है मीट, टू मीट, मिलना। ऐसे ही हैविंग की बात करें तो हैविंग का मतलब होता है खाना या पीना। सो आई एम हैविंग द डिनर मीन्स अभी मैं डिनर खा रही हूँ, अभी डिनर कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली हियरिंग की बात करें तो हियरिंग कोर्ट हियरिंग्स होती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। तो हियरिंग में क्या है, इन कोर्ट, जैसे कि द जज इज हियरिंग द केस। टेस्टिंग की बात करें, टेस्ट का मतलब होता है
टेस्ट भी कैसा टेस्ट है, इट टेस्ट गुड और बैड, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो टेस्टिंग का मतलब है जब हम किसी चीज को इंटेंशनली टेस्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम उसको इसमें टेस्टिंग यूज कर लेते हैं। जैसे कि आई एम टेस्टिंग द केक, केक बनाया, कैसा बनाया मुझे टेस्ट करना, तो उसके लिए आई एम टेस्टिंग द केक, इंटेंशनली मैं जानबूझकर टेस्ट करना चाहती हूँ, उसके लिए आई एम टेस्टिंग द केक। सिमिलरली जब स्मेलिंग की बात करें तो स्मेल का मतलब होता है कि कोई चीज में से खुशबू कैसी आ रही है, महक कैसी आ रही है, राइट। तो स्मेलिंग हो गया खुशबू। लेकिन जब हम किसी चीज को स्मेल करते हैं उस केस में भी उस केस में भी हम स्मेल के साथ आईएनजी लगा के हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, फ्लावर को मैं स्मेल कर रही हूँ, फ्लावर महक नहीं रहा, फ्लावर की अपनी स्मेल नहीं है, मैं उसको स्मेल कर रही हूँ। एक्चुअली फ्लावर की अपनी स्मेल है, द फ्लावर स्मेल्स गुड, दैट इज दिस वन, ओके। लेकिन जब हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं तो उस वक्त में क्या हो रहा है, उस केस में मैं खुद सूंघ रही हूँ, तो सूंघना एक मीनिंग आता है स्मेलिंग का मतलब। और सिंपल स्मेल की बात करें तो उसकी महक कैसी है, उसकी खुशबू कैसी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक अपने एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।